नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। अनुराग यादव केस में एक बड़ा अपडेट आया है, जो कि सभी लोग मांग कर रहे थे। प्रदेश के लोग, जनपद के लोग और पूरे देश में उसके वीडियो देखे जा रहे थे और सभी लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखते थे वो न्याय की गुहार लगाते थे कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिल जाए। कहीं न कहीं वो घड़ी आ चुकी है। आज 6 महीने बीत चुका है तहसीलदार के कोर्ट में। अब एक तहसीलदार ने जो 19 अप्रैल को जो बहस हुई है उसमें एक शब्द लिख दिया है, अंतिम अवसर। मतलब कि दोनों पार्टीज़ को, जो लालता हत्यारे हैं और जो सरकारी वकील हैं, उन दोनों लोगों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि लालता को अंतिम अवसर मिल गया है। और उसमें जो चौहद्दी का मामला है उसके लिए 24 अप्रैल की एक डेट पड़ी है, उसी में फैसला हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। और अगर ये इसका लालता का पत्रावली अगर निरस्त होता है, लालता का मुकदमा इस तरह से जो उसने आवेदन किया था वो निरस्त होता है, तो निश्चित तौर पे उसके घर पर बुलडोज़र चल जाएगा। इस मामले में लगातार सत्यवीर के निर्देशन में जो कलेक्ट्रेट बार के अधिवक्ता थे, वो 19 अप्रैल को बहुत ही तीखी बहस होती है, जिसमें आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से तहसीलदार कोर्ट में किस तरह से गहमा-गहमी बहस होती है। आज हम उनसे सुनवाते हैं, चूँकि उस समय वो बहस लिखी नहीं गई थी और अब उस पत्रावली को अध्ययन करके सत्यवीर इसके बारे में क्या कुछ बता रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह से ये एक तरह से अंतिम अवसर लालता के, जो लालता हत्यारा है, उसको मिला हुआ है। देखिए, अंतिम समय चल रहा है अनुराग यादव केस के मामले में और तहसीलदार के न्यायालय में मामला बहुत लंबे समय से चला रहा है, तकरीबन 6-7 महीना हो गया है। तो 24 तारीख को अंतिम अवसर अनुराग के जो विरोधी हैं, जिन्होंने मकान पे कब्जा कर, वो ज़मीन पे, बंजर ज़मीन पे मकान बना के कब्जा किया हुआ है, उस पे अंतिम अवसर 24 तारीख को है। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो 24 तारीख को जो बहस होगी, उसमें उस जो बंजर खाते की भूमि है, उस बने मकान पर उसको ध्वस्त करने का आदेश तहसीलदार महोदय के द्वारा हो जाएगा। बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत आगे गुजरना पड़ा, उसमें बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की गाइडलाइन थी। उस प्रक्रिया के तहत धीरे-धीरे कानूनी प्रक्रिया के तहत आज हम लोग अंतिम दौर में हैं और 24 तारीख को अंतिम अवसर दिया गया है लालता वगैरह को के वकील को कि वो अपनी बहस रखें और बहस के बाद फिर मामला जो भी आएगा वो हम सब लोग के सामने होगा। क्या लगता है कि वाकई में 24 को हो ही जाए? क्योंकि कई बार हम देखते चले आए, कंडोलेंस वगैरह हो जाता है, प्रस्ताव आ जाता है। अब ये अधिवक्ता संघ में और अधिवक्ता के द्वारा अगर कोई दुर्घटना भगवान करे न हो और कोई ऐसी आपदा और विपदा ना आ जाए जिससे कि कंडोलेंस या हड़ताल की नौबत रहे, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो 24 तारीख को निश्चित रूप से बहस हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो बहुत लंबी तारीख नहीं जाएगी, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चलना पड़ेगा। अगर हम कानूनी प्रक्रिया के थोड़ा इतर भी जाएंगे तो निश्चित रूप से, जैसे क्या हुआ कि दरखास्त पे दरखास्त पड़ती गई और उसमें डेट पे डेट पड़ती गई, तो जो विरोधी है जिसने मकान पे कब्जा किया हुआ है वो तो चाहेगा ही, जो हत्यारा है वो तो चाहेगा ही कि उसका मकान सुरक्षित रहे। वो साम दाम दंड भेद तो लगाएगा ही लगाएगा और उसके अधिवक्ता लगाएंगे, लेकिन उससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और आपके सारे दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि कानून के ऊपर विश्वास रखिए। विधिक रूप से जो कार्रवाई हो रही है वो निश्चित रूप से लंबे समय तक के लिए आपको तहसीलदार के ही कोर्ट की मामला नहीं है, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो विधिक जो कार्रवाई हो रही है वो प्रक्रिया के तहत हम आगे जा रहे हैं, उसमें हमारे बीच में कोई व्यवधान और अड़चन उत्पन्न नहीं होगा। मतलब ये मान के चलें कि हाँ, इस महीने में संभवतः जो है फाइनल हो जाएगा और कुछ एक मरहम जो है जख्मों पे लगेगा परिवार। बिल्कुल मरहम लगना चाहिए। मरहम लगाने के लिए पूरा जौनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश अनुराग के परिवार के साथ खड़ा था। हम सबकी संवेदनाएं अनुराग के परिवार के साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि अनुराग को न्याय मिले। अनुराग का परिवार जिस पीड़ा से गुजर रहा है उस पीड़ा का एहसास हम सब को है, इसलिए हम सब अधिवक्ता एकजुट होकर अनुराग की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आगे भी भविष्य में हम लोग लड़ते रहेंगे। एक जो 19 तारीख को जो बहस हुई उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है, जो कि अंतिम शब्द का इस्तेमाल किया है तहसीलदार ने। उसका क्या उसका मतलब ये है कि फर्दे काम में एक
अब जैसे क्या है कि अवसर पे अवसर आपको मिलता रहता है। अधिवक्ता पेश होते हैं, कभी वकालतनामा लगा देते हैं, तो कभी आपत्ति लगा देते हैं, तो कभी कुछ दूसरी आपत्ति लगा देते हैं। अभी जो ये आपत्ति इन्होंने लगाया हुआ है, जिसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, कि जो राजस्व की टीम ने जो उसका नाप किया हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। तो उस प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि शासन के आदेश पर जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में राजस्व की टीम गठित होकर जा करके उसका नाप की हुई है। लेखपाल कानूनगो ने उसका नाप किया हुआ है। अब उसके ऊपर अगर उंगली उठ रही है तो ये प्रशासन को तय करना है, और प्रशासन के ऊपर उंगली उठाने का काम अधिवक्ता ने किया है, जो लालता के वकील हैं। अब प्रशासन को ये तय करना है कि उनको अपने द्वारा या अपने मातहतों द्वारा अपने सम्मुख कराए गए कार्यवाही पर विश्वास है कि नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया के तहत हम लोग आगे गुजरे हैं, और निश्चित तौर पे 24 तारीख को अंतिम बहस लिखा गया है, अंतिम समय दिया गया है। तो आपको अंतिम अवसर दिया गया है, अब उससे ज़्यादा आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये फर्दे काम भी लिख गया है, इसलिए थोड़ा एक विश्वास भी है और थोड़ा एक धैर्यता भी है कि 24 तारीख को निश्चित रूप से बहस हो जाएगी। तो जिस तरह से इंद्रावती ने प्रार्थना पत्र दिया था, जो लालता की पत्नी है, और ये मांग किया था चौहद्दी की कि हमने जहाँ पे कब्जा किया है उसकी चौहद्दी दे, तो कहीं ना कहीं उसके प्रार्थना पत्र से ये लग गया था कि हाँ, उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है। नहीं, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ कि देखिए, ये कानूनी अड़चन होती है। एक किसी भी मुकदमे को आप 5 साल, 10 साल, 15 साल चला सकते हैं, और किसी भी मुकदमे का आप निस्तारण 15 दिन के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, एक पन्ने पे आप कुछ भी लिख के और उसको आप बढ़ाते रहिए, लेकिन कानून और विधिक रूप से आपको बहुत लंबा सफलता नहीं मिल सकता है। तो निश्चित तौर पे सब लोग अनुराग के साथ हैं, और अनुराग के मुकदमे में कबरुद्दीनपुर मामला निश्चित रूप से ये हाईलाइट है, और इसमें आप सब लोग जो है अनुराग को न्याय दिलाने के सभी पत्रकार लोग, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, और आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। वो जो बंजर खाते की ज़मीन है उस पर बना मकान जरूर गिरेगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो तत्काल स्त्री जघन्य हत्याकांड में जिसमें पूरा प्रदेश देश न्याय मांग रहा है, उसमें जो योगी सरकार न्याय की मूर्ति बने बैठे हैं, उसमें ये होना चाहिए था कि बहुत पहले ही ये बुलडोजर कार्रवाई हो जानी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई कराने का जिस तरह से प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चला, और जिस तरह से उसके मकान पर जाके तत्काल प्रभाव से चस्पा कर दिया गया कि बंजर खाते की भूमि है और इसको ध्वस्त करेंगे, ऐसा क्या हो जाता है कि वो मामला 6 महीने लंबी चला जाता है। तो कहीं ना कहीं से योगी सरकार के शासन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लग रहा है कि क्या सत्ता के दबाव में या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में जो न्यायालय का काम है वो बाधित तो नहीं हो रहा है। अगर इस तरह का काम हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। न्यायालय के ऊपर मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज बाहर निकलते हैं, सड़क पर खड़े होकर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमें न्यायिक कार्य में अड़चन पैदा कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे मुझे पूरा भी ये विश्वास है कि निचली अदालतों पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके जो कार्यकर्ता हैं या उसकी सरकार है, वो सब लोग इसमें संलिप्त हैं। अनुराग एक खिलाड़ी था, बच्चा था, उसकी गला काट कर हत्या कर दी गई। वहाँ पर राजनीति नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अपने संरक्षण में अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पे अनुराग को न्याय दिलाने के लिए सबको एक साथ एक मंच पे आना चाहिए। मैं अधिवक्ता भी हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता भी हूँ। मैं अनुराग के घर भी गया था और मैंने मांग की थी कि अनुराग के हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए, और अब ये तय करना है शासन प्रशासन को और न्यायालय को। हालांकि मुझे न्यायालय पे विश्वास है, सत्ता पर हमें विश्वास नहीं है। अच्छा, कल तारीख के बाद कोर्ट सुनवाई के बाद आपने अनुराग के पिता से बात भी किया था फोन के जरिए, क्या कुछ बातें हुई थी और क्या लग रहा था कि टूट से गए हैं वो एकदम? बिल्कुल, मैं अनुराग के पिता को फ़ोन किया था। अनुराग के पिता कल नहीं आए थे, और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुझे किसी भी तरह का मेरा आर्थिक रूप से मैं सहायता अनुराग के परिवार से नहीं लेता हूं। मैं तारीख पे स्वतः पेश हो जाता हूं। तो मैंने कल फ़ोन किया था और मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे की अस्थियाँ विसर्जित कर दी है और मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे नहीं लगता कि मुझे न्याय मिल पाएगा। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पे, वैधिक विधिक कार्रवाई पे और देश की लोकतंत्र की व्यवस्था पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, और आपको अभी हारना नहीं है। हम सब लोग आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और आप धैर्य रखिए, आपको सफलता मिलेगी, आपके बेटे को न्याय मिलेगा, और न्याय मिलके ही रहेगा। हम सब उसको रोक नहीं पाएंगे।